स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है यूपी के गोरखपुर जिले के खोराबार ब्लॉक क्षेत्र के छितौना गांव में। जी हां, दिनेश कुमार यादव यहां के ग्राम प्रधान हैं। उनके विकास की कहानी आपको दिखाएंगे जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। तो चलिए आपको दिखाते हैं छितौना गाँव के विकास की पूरी कहानी। तो हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक के छितौना गांव में। हम पहुंचे हैं उस ब्लॉक के उस गांव के इस ग्राम पंचायत के सचिवालय पर। चलिए आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं और किस तरह से सचिवालय को बनाया गया है। आपको दिखा दे तस्वीर को, कितने शानदार तरीके से सचिवालय बनाया गया है और इसका विकास आपको पूरा हम दिखाएंगे। यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे आखिर किस तरह से आज यह इस मकाम पर पहुंचे हैं और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रधान जी यहाँ बैठे हैं। क्या नाम सर आपका? दिनेश कुमार यादव। प्रधान जी, ये जो इतना बड़ा मकाम आपने हासिल किया है, किस तरह से? नहीं, इसके लिए बहुत परिश्रम किया गया है, बहुत समय भी लगा है। चूंकि हम लोग बाहर रहते थे तो गांव की बहुत दुर्दशा थी कि ये देखा नहीं गया। इसके लिए उतरना पड़ा मैदान में कि हम लोग भी कुछ कर जाएं कि क्योंकि क्षेत्र में सबसे बुरे वक्त पर हमारा गांव चल रहा था। कोई मतलब नहीं था गांव में, नालियां नहीं थी, सड़क नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी गांव की। तो इसलिए उतरना पड़ा कि गांव के विकास किया जाए। यूपी के साथ साथ आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। जी, पुरस्कार तो कई पुरस्कार मिल चुके हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, मुख्यमंत्री पुरस्कार और एक आपके समाचार का भारत समाचार से भी पुरस्कार मिला था और एक अमर उजाला शेर सरपंच उत्तर प्रदेश मिला था। क्या क्या आपने किया गांव में? हमने बहुत कुछ देखा गांव में। अब गांव में जमीनी हकीकत पे जो जमीनी शुरुआत होती है, एक नींव डाल के नक्शा बना के गाँव का उसकी तैयारी किया गया कि किस आधार पर गाँव को छोड़ना है। और इसमें गाँव वालों का भी साथ अच्छा मिला है क्योंकि लगातार 20 वर्षों से मौका मिलना ये छोटी बात नहीं होती है। गांव वाले काम भी देखे और समय भी दिए। जमीनी तैयारी करने के बाद मट्टी डाला गया, खड़ंजा लगाया गया, सीसी बनाया गया, नालियां बनाई गई, गांव में घर घर शौचालय बनवाया गया, पानी की व्यवस्था किया गया, गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया। अभी कई योजनाएं चल रही हैं, इस साल चालू होगी, लागू होंगी। गांव के लिए किसानों की खेती की बुआई जुताई गांव सभा से फ्री किया जाएगा। उनके लिए गेहूं की पिसाई, धान कुटाई, तेल पेराई, ये सभी व्यवस्था ग्राम पंचायत की जनता के लिए शुरू होने वाली है। और तमाम जो योजनाएं गांव में होनी चाहिए, जिम बन रहा है, बारात घर बनने जा रहा है, महिलाओं के को आगे बढ़ाने के लिए सिलाई केंद्र बनाया गया है, बच्चों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए लगभग 30 लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है शासन से, वो भी बनवाया जाएगा। ये जो खेत की जुताई बुआई फ्री आप करेंगे, किस तरह करेंगे आप? नहीं, गांव से आय सृजन करेंगे और गांव के गरीबों को लाभ पहुंचाया जाएगा। मशीनें क्या क्या लाए आप? जी, जेसीबी आ गई है, ट्रैक्टर टाली आ गई है, धान कूटने की मशीन है, गेहूं पीसने की मशीन है, तेल पेरने की मशीन है, ये कूड़ा ढोने की गाड़ी आ गई है। सारी गाड़ियाँ, कूड़ा ढोने की गाड़ी तो चल रही है परमानेंट। तो प्रयास किया जा रहा है कि शहर से ज्यादा व्यवस्था अपनी ग्राम पंचायत को दिलाया जाए। जहां तक हमने गांव में घूमकर जो देखा है, ये तो गांव नहीं नगर पंचायत सा दिख रहा है बिल्कुल। नहीं, उसके लिए तैयारी किया गया है। जनता 20 साल समय दी है और जनता हमारे वहाँ की बहुत महान जनता है। उसको लगा कि हमारे प्रधान के अंदर काबिलियत है, काम करेगा, इसलिए जनता वोट दे रही है। हालांकि अब तो हम वोट मांगना भी छोड़ दिए हैं, तो चुनाव से वोट मांगने नहीं जाते हैं ग्राम पंचायतों में। अच्छा। केवल चुनाव चिन्ह लग जाता है, ग्राम पंचायत के लोग अपनी महानता दिखा के वोट देते हैं और काम करवाते हैं। आप घर पे बैठे रहते हैं? जी जी जी। नहीं, किस तरह से? अब क्या बार बार बताया जाएगा? जब 10 साल लोग देख लिए काम, तो जनता को बताना थोड़ी है क्या हम करने लायक हैं कि नहीं है। जनता को लग रहा है लायक है तो वोट दे रही, हम 5 साल काम कर रहे हैं। यानी आपने पर्चा दाखिल कर दिया, घर बैठ गया? जी जी जी। इतना जनता भरोसा है? जी, जनता, हमारे गांव की जनता बहुत महान है। महान ही कहेंगे, 4 बार से चयन कर रही जनता, बिना वोट मांगे चयन कर रही है, तो महान जनता है और ज्यादा वोट से कर रही है। ऐसा नहीं है कि 10-20 वोट से कोई चुनाव जीत जाता है। नहीं, हम भी पिछली बार दावा किए, हम भी नहीं निकले। इस बार नहीं, तो वोट मांग रहे, अब नहीं, वोट किस लिए मांगेंगे? अच्छा। जनता से क्या बताएंगे हम बहुत कर्तव्य हैं, बहुत काम करेंगे। जनता को दिखाई दे रहा गांव की जनता भी महान है, उसको पता लग रहा है कि काम करने वाला व्यक्ति है, इसी को लगातार सेवा दिया जाए। यानी आप साहिल डायरी बोल रहे हैं, इस बार चुनाव आएगा, घर से नहीं निकलेंगे? जी जी, एकदम रिकॉर्ड रहेगा, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, एकदम नहीं निकलेंगे। देखिए, ग्राम प्रधान है और किस तरह से दावा कर रहे हैं कि जो आने वाला चुनाव प्रधानी का है
उसमें ये अपने घर से नहीं निकलेंगे वोट मांगने के लिए, क्योंकि इनको भरोसा है अपने ग्रामीणों पर। इतना इन्होंने विकास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला ऐसी ग्राम पंचायत है जहां के ग्राम प्रधान ने इतना विकास कर दिया है कि अब यहाँ के किसानों को फ्री जुतवाई बुआई करेंगे। प्रधान जी, आगे क्या आप सोचे? नहीं, अभी तो ये चालू हो रहा है। ये लगातार सेवा इसका पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि गांव की जनता को उतना ही हम बोलते हैं जितना हम कर पाते हैं। सरकार के पहले हम राशन भी 5 साल के लिए फ्री किए थे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि सरकार भी फ्री कर दी तो हमारा कुछ बच गया। इसी तरह कुछ आगे भी होते रहेगा, क्योंकि जो वादा हम करते हैं वो काम हम करके दिखाते हैं, इसलिए वादा करते हैं। हवाई बात नहीं करेंगे कि हवा में बोल जाए और काम ना कर पाए। जितना वादा करेंगे उतना काम जमीन पर उतरेगा, इसीलिए जनता भरोसा कर रही है। प्रधान, एक सवाल है जो सबसे मैं करता हूँ। प्रधान बनते हैं घोटाला करने के लिए लोग, मनरेगा में घोटाला करने के लिए। आप तो विकास ही कर रहे हैं। नहीं, घोटाला करना होता तो हमारी अच्छी खासी आमदनी थी। दिल्ली में हमारा काम था, कारोबार था। सुना हमने आपके बारे में। जी। तो यहाँ तो साल भर में 10 लाख रुपया आता है, तो उससे हम क्या घोटाला करेंगे, क्या जनता को का काम करेंगे? तो घोटाले की नीयत से नहीं आए, हमें तो केवल गांव का नाम करना था, अपने गांव के लोगों का नाम करना था। लगातार 4 बार से जी, चौथी बार प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि रहते हैं। आगे क्या सोच आपकी है? आगे अभी तो यही रहेगा। अभी तो आगे ज्यादा नहीं सोचना। देखिए, जहां भी रहिए उसको बखूबी निर्वहन करिए। आप पत्रकार हैं, अपने पत्रकारिता का निर्वहन कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपने गांव का निर्वहन कर रहे हैं कि बढ़िया प्रधान बन के दिखाया जाए गांव को। और जो ग्राम प्रधान है उनको क्या आप करना चाहेंगे उनसे? नहीं, प्रधान सबसे गुजारिश करते हैं कि अपने गांव का विकास करें। जब गांव का विकास होगा तभी जिले का या देश का या प्रदेश का विकास होगा। अगर गांव का विकास नहीं होगा तो किसी के अंदर क्षमता नहीं है जो देश का विकास कर जाएगा। सरकार से कुछ मांग आपकी है? सरकार बहुत कुछ दे रही है। सरकार से मांगना नहीं पड़ता है, लेना होता है, और हम ले लेते हैं। सरकार कोई भी रहे, सपा सरकार हमारे कार्यकाल में गुजरी है, बसपा गुजरी है, 8 साल से भाजपा भी गुजर रही, लेकिन सभी कार्यकाल में 4 से 5 करोड़ के आसपास का काम हमने अपने गांव में करवाया है। आबादी कितने यहाँ की है? यहाँ आबादी तो पहले 1500 के आसपास, इसलिए इस समय 1800 हो गई। 1800 जी। तो देखिए, चितौना गांव के ग्राम प्रधान है, इन्होंने इतना कर दिया है कि अब इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। इस बार ये दावा कर रहे हैं कि जब 26 में ग्राम प्रधानी का चुनाव आएगा तो आप अपने घर से नहीं निकलेंगे, वोटर खुद इनको आकर वोट देंगे, क्योंकि इनको भरोसा है। इन्होंने इतना विकास किया है कि अब इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरों को देखने के आप बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।